मंगलसूत्र छिन जाएंगे तुम्हारे। ये भाषण किसने दिया? हुआ है तब ऐसा हुआ है, हुआ है? ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है भाई। अरे भाई खानदान में किसका मंगलसूत्र? 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं, ठीक, रोज की जरूरत पूरी करते हैं। उनकी जरूरतों की बात नहीं हो रही, हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही, स्कूल की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही। मोदी जी शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए शर्म आती है मुझे, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा हूँ। और मोदी जी से देश के किसी भी बंदे को सीखने की जरूरत नहीं है कि भैया मंदिर में कैसे जाया जाता है। प्रेमानंद महाराज का नाम सुना है? कितने बड़े ज्ञानी है वो, मोदी जी से तो बहुत बड़े हैं। उनके बयान में कभी देखा तुमने ऐसी बातें? भाई वो इतने बड़े धर्म गुरु, वो तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, उनके मुंह से कभी कटाक्ष नहीं निकल रहा, ठीक है, जबकि वो धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता है। और जो राजनीतिक आदमी है वो धर्म सिखा रहा है इस देश को। तो कैमरे में देखो, तुम्हें गालियां पड़ेंगी। उनने वन टाइम में क्या सिस्टम था, क्या पॉलिसी थी वो जाने, लेकिन मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं, उसका मतलब समझते हो? 80 करोड़ लोग इस लायक भी नहीं छोड़े कि वो कमा के खा सके, ठीक है, भीख पर पाल रहे हैं, ठीक है। अब तुम बात करो रेवेन्यू, तो मोदी की सरकार से पहले भी मंदिरों से टैक्स आता था, मंदिर मस्जिद चलेगा क्या भाई? चुनाव होता रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे, बीजेपी नहीं कर रही है, आप और हम कर रहे हैं, ठीक है। बीजेपी ने दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे हैं भाई, ऑन स्टेज भाषण दिया। बताइए मंगलसूत्र छिन जाएंगे तुम्हारे। ये भाषण किसने दिया? हुआ है तब ऐसा हुआ है, हुआ है? 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कई बार हुआ है भाई। अरे भाई तुम्हारे खानदान में किसका मंगलसूत्र छिना? भाई हमारे खानदान में मंगलसूत्र का छिन जाएगा ना, फाड़ दूंगा। हाँ, और ऐसे 140 करोड़ लोगों में किसी छिना वो भी फाड़ देगा। तुम फाड़ दोगे, बाकी फाड़ नहीं सकता। एग्जाम्पल बताओ आप। भाई हुआ है तो बताओ किसका हुआ है? ये तो नेताओं के बयान है, आप साबित नहीं कर पा रहे ना उसको। मैं कह रहा हूँ अगर वास्तव में हुआ है। रैलियों पे क्यों पत्थरबाजी होती है? कौन सी रैलियों पे? क्यों? कितनी रैलियों पे? अभी रैलियों पे तुम्हारे दिमाग को चढ़ी हुई बात। भाजपा की रैलियों पे होती पत्थरबाजी। जो धर्म के लिए हो रहा है वो, जो मंदिरों के लिए जा रहा है, दर्शन करने जा रहे, अभी न्यूज नहीं देखा क्या? अरे क्या हुआ था बस पे? अरे भाई क्या था यार उसका नाम? हम देखते नहीं। अरे वही तो समझ में सर तो आप बताइए ना, आप बताइए। तभी समझ में आ रहा है आपका, ठीक है, माइंडसेट। आप दारू लिखे हो तुम? भाई मैं 12th किया हूँ। भारतवासी हो? हाँ भारतवासी। ठीक है, देश के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ। कितना बड़ा देश है हमारा? बहुत बड़ा है। कितने % पे खेती होती है भारत की जमीन पे? भाई इतना नॉलेज अगर होता तो मैं आज। सुनो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की जमीन है। अब सुनो, वही मत कहो, सुनो, इसमें 65% लोग खेती करते हैं। और कैसी खेती करते हैं पता है? ऐसी खेती करते हैं जिससे वो जीविका, मतलब सिर्फ खान गुजारी कर सकें, पेट पाल सकें, फायदे के लिए नहीं करते। और उस देश में मोदी जी बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद की। भाई 65% लोग जहाँ खेती इसलिए करते हो कि वो अपना जीवन यापन गुजार सकें, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में 65% लोग परेशान हैं। 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं, ठीक, रोज की जरूरत पूरी करते हैं। उनकी जरूरतों की बात नहीं हो रही, हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही, स्कूल की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही। मोदी जी शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए शर्म आती है मुझे, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा हूँ। भाई भगवान देखो, मंदिर और श्रद्धा अपना विषय है, ठीक। मंदिर में जाऊंगा, मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, तुम भी बहुत धार्मिक हो, ठीक है। ये अपना निजी विषय होता है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और मोदी जी से देश के किसी भी बंदे को सीखने की जरूरत नहीं है कि भैया मंदिर में कैसे जाया जाता है। शंकराचार्य हैं बड़े भाई, देखो प्रेमानंद महाराज का नाम सुना है? कितने बड़े ज्ञानी है वो, मोदी जी से तो बहुत बड़े हैं। उनके बयान में कभी देखा तुमने ऐसी बातें? भाई वो इतने बड़े धर्म गुरु, वो तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, उनके मुंह से कभी कटाक्ष नहीं निकल रहा, ठीक है, जबकि वो धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। और जो राजनीतिक आदमी है वो धर्म सिखा रहा है इस देश को। यार गजब आदमी बात कर रहे हो तुम। भाई तुम प्रेमानंद की बात करोगे, सैल्यूट करूंगा, लेकिन प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से करोगे ना, जिसने APJ अब्दुल कलाम को गाली दी, तो भाई थू करूंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। प्रेमानंद है और यति नरसिम्हानंद पॉलिटिकल कीड़ा है, ठीक है। तो प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से नहीं होगा, ठीक। हिंदू देखना है, अनिरुद्धाचार्य को देखो, ठीक है। भैया ये लोग हैं, धर्म के ज्ञान दे रहे हैं, इनके बयानों में कभी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं आता। पॉलिटिक्स को तुम मर्ज मत करो भाई। जब राजनीति की बात आ रही है तो राजनीति में राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए। ये बताओ क्या कमाते हो तुम? मैं 18,000 रुपये कमा रहा हूँ। कहाँ काम करते हो? कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में करते हो? ये कल्याण ज्वेलर्स किसकी पॉलिसी के तहत यहाँ आया है?
किसकी गलती थी? आप ही बताइए, आपको ज्यादा नॉलेज है। देता हूँ। हाँ। 1991 की प्राइवेटेशन पॉलिसी के तहत आया है और 91 की पॉलिसी मनमोहन की पॉलिसी थी। मनमोहन ने प्राइवेटेशन की पॉलिसी लाई, निजीकरण की व्यवस्था दी, तब जाके ऐसे ज्वेलर्स खुले। तुम्हारा घर चल रहा है कांग्रेस की वजह बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है। सुनिए, अब मेरी बात तो सुनिए। आपने बोला एम्स कितने आए? एम्स बने ही मैंने नहीं। एम्स बनाए हॉस्पिटल हाँ। एम्स हॉस्पिटल नहीं है। रोजगार नहीं मिला। हाँ? रोजगार नहीं मिला किसमें? किसी में भी। क्या सरकारी रोजगार चाहिए क्या आपको? एक मिनट। क्या सरकारी रोजगार चाहिए क्या? एक मिनट। एम्स की बात कर रहे हो तुम। पहले 7 एम्स थे 14 से पहले। मोदी सरकार ने 19 एम्स खुलवा दिए। हो गया। 7 में 19 घटा दो, 19 में 7 घटा दो, कितने बचे? 12 एम्स मोदी सरकार ने खोले। एम्स की बात कर रहे हो। एम्स के अलावा हजारों अस्पताल कांग्रेस ने खोले। राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर हेडगेवार, ठीक है, पंडित दीनदयाल, ठीक है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चाचा नेहरू, हजारों अस्पताल खोले हैं ऐसे। एम्स का कंपैरिजन छोड़ दो, नगरीय लेवल पर, जिला पंचायत लेवल पे जितनी जरूरत होगी उतना तो खुल रहा है। कितना खुल रहा है? रोजगार के बारे में आप बताइए ना। आप कौन सा चाहिए देश को 10 साल में? आप कौन सा 10 रोजगार मांग रहे हो बताइए तो। अरे इतनी देर सुन नहीं रहा हूँ भाई। मैं गरीब हूँ बताओ तो। जो डिजर्व करता है वो रोजगार चाहिए। आर्मी की भर्ती थी, लेटर मिल गया, बंदे धरने पे बैठे हैं, क्यों नहीं हुई उनकी भर्ती? कोई बंदा बीएड है, उसको टीचर की भर्ती क्यों नहीं है? ठीक है, कोई बंदा टीजीटी, उसको टीजीटी टीचर की भर्ती क्यों नहीं है? किसी ने यूपीएससी, भाई एग्जाम लीक हो रहे, अभी यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हो गया, ठीक है, अगर उसका एग्जाम क्वालिफाई, भाई 62,000 भर्ती निकल रही है और उस पर फॉर्म भरने वाले 62 लाख लोग हैं, तो बेरोजगारी नहीं है। तुम जो ठेला कहते हो ना, ठेला लग रहा है कि यहाँ पकोड़े तल रहे, रोजगार नहीं है, ये जलेबी बेच रहा, रोजगार नहीं है, यही बेरोजगारी की निशानी है कि जगह जगह ठेले लग रहे हैं। पहले 10 ठेले होते थे, अभी 100 ठेले लगे हुए हैं, तो 90 लोग बेरोजगार हैं, तभी अपना काम करने पे मजबूर हैं। सरकार ने दिया होता तो इतने ठेले की भी जरूरत नहीं होती। एक आदमी के 20 ठेले और 20 ठेले से कितना कमा रहा होगा? एक आदमी के 20 ठेले हैं भाई। पहले एक ठेले लगा है, 2 ठेले, कितने आउटलेट हैं? कितने आउटलेट खुल गए हैं? चाय एंड चस्का नाम से कितने आउटलेट हैं? चाय एंड चस्का नाम से कितने आउटलेट हैं? 25 आउटलेट है। लखनऊ, दिल्ली। अरे भाई, चाय एंड चस्का ना, गरीब आदमी भाई है, ठीक है। प्रफुल्ल 25 आउटलेट खोला। चाय वाला गरीब आदमी है, फ्रॉड आदमी था वो। विवेक बिंद्रा जैसे लोग लाखों करोड़ों लोगों को चूना लगा के जा रहे रोजगार के नाम पे। पता है तुम्हें, बेरोजगारी की वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत नेक हो। फ्रॉड है भाई, दुनिया में वायरल है वो। फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। प्रफुल्ल बिल्लोरे ठीक जेन्युइन है। एक मिनट, तुम कैसी बात करो, कैमरे में देखो, तुम्हें गालियां पड़ेंगी। प्रफुल्ल बिल्लोरे जेन्युइन आदमी है। तो आप देने वाले काम कर रहे हो। प्रफुल्ल ठीक बिल्लोरे है। जेन्युइन आदमी है। प्रफुल्ल बिल्लोरे जब नाम ही नहीं सुना भाई उसका। तुमने नाम ही नहीं सुना, तुम जेन्युइन बता रहे हो उसे। विवेक बिंद्रा नहीं सुना इन्होंने नाम। सुना ही नहीं है यार। मेरा नाम वसीम है। मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। मैं भाई की बात को रखते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी। भाई साहब ने कहा था कि जो पहले की गवर्नमेंट थी, यानी 2014 से पहले मनमोहन सरकार की जो गवर्नमेंट थी, वो टैक्स का पैसा जो था इधर से उधर करते थे। आपने बताया मेरी क्वालिफिकेशन 12th है, यही बोला ना आपने। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा बताएं। मैं यही करावन नगर। करावल नगर के नहीं है आप प्रॉपर? नहीं भैया, आप करावल नगर के नहीं है। कहाँ से बिलोंग करते मेरा गांव उत्तर प्रदेश में ही है। हैं? एग्जैक्ट अपनी बात पे आ गए। बचपन से रहा यहीं पर हूँ। हाँ, आप छोड़ दो उस बात को। मेरे बाप दादा दिल्ली के हैं, गीता कॉलोनी 13 ब्लॉक के अंदर, और उसके भी बाप दादा। मेरे नाना एमसीडी के चीफ इंजीनियर थे, नाम बता देता हूँ, मौलाना शरफुद्दीन। पता कर लीजिएगा, रिकॉर्ड में होगा, गूगल भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। भाई साहब ने कहा था कि पहले की जो सरकारें थी वो टैक्स का पैसा इधर से उधर करती थी। एक मिनट भाई साहब, सुन तो लो मेरी बात। आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, प्राइवेट स्कूल से पढ़े? मैं गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ, प्राइवेट से पढ़ा हूँ। आ गए अपनी बात पे। तो टैक्स का पैसा कहाँ यूज हुआ, इनको जरा समझाओ। इतने सारे बंदे बैठे हैं, बताओ। आप ये टैक्स का जो पैसा था ये फ्री दारू में क्यों गया? अरे हम ये दारू को आप छोड़ दो, मैंने आपसे सिर्फ क्यों छोड़ दे? क्यों क्या है, जो टैक्स का पैसा था तुम्हारी एजुकेशन वो कहाँ गया? इसका मतलब या तो तुम दारू पीते हो या मैं पीता हूँ। स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं था भाई। उसी सरकारी स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं था। पढ़ाने के लिए वो भी टीचर था। टीचर था तुम्हारे लिए, टीचर था तुम्हारे लिए। एक टीचर आता था, एक पीरियड खाली होता था। हम बता रहे हैं, हम गवर्नमेंट पढ़ के। अच्छा बना के तुमने तारीफ करी। अरे सिर्फ बाहर बाहर से टाइल कभी डेस्क से देखी है अंदर क्लासरूम में घुस के? कितने रुपए की एक डेस्क है? अरविंद केजरीवाल के स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में अभी मौजूदा स्थिति में एक डेस्क की कीमत क्या है? भाई डेस्क टूटी हुई थी। अब अरे अभी क्या है? अरे हाँ, गलत थी। अरविंद केजरीवाल ने सुधार किया। कितने रुपए की डेस्क लग रही है बताओ? हमें ना पता। चुप, बिल्कुल चुप।
हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? नहीं पता। 15,000 रुपए कोस्ट की टैक्स लगी हुई है दिल्ली के सरकारी स्कूल में, तुम्हें पता ही नहीं है? लगा दिए, हैं? अब उसके बाद किसके घर में लगाए? अरविंद केजरीवाल के अपने घर में लगाए। अरविंद केजरीवाल- सीएम एक मिनट, अरविंद केजरीवाल का निजी घर है कौशाम्बी में, उनने पर्दे कौशाम्बी वाले में लगाए, दिल्ली मुख्यमंत्री आवास में लेकिन इतने करोड़ों पर्दे लगाने की जरूरत लगाए हैं। अपने आवास पे क्यों लगाए? सीएम आवास पे क्यों लगाए? मोदी जी का घर देखा है तुमने 7 RCR? हाँ। 1 करोड़ उनपे डेली सिक्योरिटी पे कितना खर्च होता है? करते देश को, और वो दिल्ली को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो दिल्ली की सिर्फ वो दिल्ली में देश नहीं, सुनो बेटा, तेरे को जवाब नहीं आ रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ। वो सड़क छाप आदमी है। सुनो, पता क्या है चक्कर, बात वो चाहे 200 करोड़ लगा लेते कोई बात नहीं, मैं कहूँ मैं चोला पहना हुआ साधु का और मैं अगर चोरी करूं तो मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं।